दोस्तों, अब दुनिया भर में भारतीय हथियारों की धाक जमने लगी है। वो दिन गए जब भारत सिर्फ हथियार खरीदता था। आज भारत की मेक इन इंडिया मिसाइलें और डिफेंस सिस्टम दुश्मनों की नींद हराम कर रहे हैं और दोस्त देशों की ताकत बन रहे हैं। और अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींच लिया है। एक छोटा सा देश आर्मेनिया, जो अपने दुश्मन अजरबैजान यानी कि पाकिस्तान के करीबी दोस्त से लगातार संघर्ष में है, उसने अपनी सैन्य ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए किसके दरवाजे खटखटाए? रूस के, अमेरिका के, चीन के? नहीं दोस्तों, आर्मेनिया ने अपना रुख सीधा भारत की तरफ मोड़ दिया है और अब भारत के साथ 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की एक ऐतिहासिक रक्षा डील होने जा रही है। क्या भारत के आकाश, एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइलें आर्मेनिया को उसके दुश्मन के सामने अजेय बना देंगी? क्या भारतीय हथियार अब दुनिया भर में रूसी और अमेरिकी हथियारों को टक्कर देने लगे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इस डील से भारत को कितना बड़ा फायदा होगा? इस पूरी कहानी को समझने के लिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे भारत का रक्षा निर्यात इतिहास रच रहा है। दोस्तों, आर्मेनिया एक छोटा सा देश है जो काकेशस क्षेत्र में स्थित है। ये देश लगातार अपने पड़ोसी अजरबैजान से तनाव में रहता है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अजरबैजान कौन है? जी हाँ दोस्तों, अजरबैजान वही देश है जो पाकिस्तान का बहुत करीबी दोस्त है और तुर्की का भी मजबूत सहयोगी है। अब तक आर्मेनिया की पूरी सेना रूसी हथियारों पर निर्भर थी, लेकिन हाल के वर्षों में आर्मेनिया को एहसास हुआ कि रूस अब उस पर उतना ध्यान नहीं दे रहा जितना पहले देता था। यूक्रेन के साथ जंग में उलझे रूस के पास आर्मेनिया की मदद के लिए न तो वक़्त है और न ही संसाधन। ऐसे में आर्मेनिया ने फैसला किया कि अब उसे एक नए, भरोसेमंद और ताकतवर साथी की जरूरत है। और उसकी नजर पड़ी भारत पर। क्यों? क्योंकि भारतीय हथियार न सिर्फ किफायती हैं, बल्कि असली युद्ध के मैदान में अपनी क्षमता साबित कर चुके हैं। भारतीय तकनीक विश्वसनीय है और सबसे बड़ी बात, भारत किसी भी देश पर राजनीतिक दबाव नहीं बनाता। दोस्तों, यह कोई छोटा मोटा सौदा नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और आर्मेनिया के बीच 3.5 से 4 अरब डॉलर यानी लगभग 30,000 करोड़ की विशाल रक्षा डील फाइनल होने वाली है। यह सिर्फ हथियार खरीदने का सौदा नहीं है, बल्कि आर्मेनिया की पूरी सेना को आधुनिक बनाने की रणनीति है। इस डील का सबसे अहम हिस्सा है आकाश एनजी यानी नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम। दोस्तों, आकाश एनजी भारत का अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन के विमानों, हेलीकॉप्टरों, ड्रोन और मिसाइलों को आसमान में ही मार गिराता है। इसकी रेंज पुराने आकाश से ज्यादा है और यह लक्ष्य को इंटरसेप्ट करने में कहीं ज्यादा सक्षम है। आर्मेनिया चाहता है कि उसके पूरे एयर डिफेंस नेटवर्क में भारतीय तकनीक शामिल की जाए। और आपको जानकर गर्व होगा कि आकाश सिस्टम पहले ही युद्ध के मैदान में अपना लोहा मनवा चुका है। जब आर्मेनिया ने इसे अपनी सीमा पर लगाया तो यह रूसी और पोलिश रडार से भी बेहतर साबित हुआ। इस डील का दूसरा बड़ा हिस्सा है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। दोस्तों, ब्रह्मोस का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो ध्वनि की गति से 3 गुना तेज चलती है, यानी मैक 3 की रफ्तार। दुश्मन को पता भी नहीं चलता और ब्रह्मोस उसके ठिकाने को तबाह कर देता है। और सुनिए, हाल ही में भारत ने ऑन ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की तैनाती की, जिसके बाद इसकी वैश्विक मांग आसमान छू गई है। फिलीपींस पहले से इसका इस्तेमाल कर रहा है। इंडोनेशिया से डील बेहद करीब है और अब आर्मेनिया भी इसे खरीदना चाहता है। और यहाँ सबसे गर्व की बात यह है कि आर्मेनिया चाहता है कि ब्रह्मोस मिसाइल के कुछ कंपोनेंट्स का निर्माण आर्मेनिया में ही किया जाए, यानी को प्रोडक्शन मॉडल पर काम शुरू होगा। इसका मतलब है कि भारतीय तकनीक अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरी दुनिया में फैलेगी। बात सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं है दोस्तों। आर्मेनिया पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम भी खरीदने जा रहा है। यह वही सिस्टम है जो दुश्मन के ठिकानों पर सटीक और तबाही मचाने वाले हमले करने के लिए जाना जाता है। पिनाका एक साथ कई रॉकेट दाग सकता है और कुछ ही सेकंड में किसी भी इलाके को राख में बदल सकता है। इसके अलावा आर्मेनिया भारत से स्वाथी वेपन लोकेटिंग रडार भी ले रहा है जो दुश्मन की गोलीबारी की जगह का पता लगाता है। कॉन्कोर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें जो टैंकों को नष्ट करने के लिए हैं। 155 मिलीमीटर की आर्टिलरी गन जिनमें AT-AGS भी शामिल है। जैन एंटी ड्रोन सिस्टम
जो दुश्मन के ड्रोन गिराने के लिए है, और साथ ही मोर्टार, ग्रेनेड और छोटे हथियार भी। दोस्तों, यह एक व्यापक पैकेज है जो आर्मेनिया की पूरी सेना को बदल कर रख देगा। लेकिन दोस्तों, यह रिश्ता अचानक से नहीं बना। मई 2023 में आर्मेनिया ने भारत में अपना पहला रक्षा अटैचे तैनात किया। इसका मतलब था कि आर्मेनिया गंभीरता से भारत के साथ रक्षा साझेदारी करना चाहता है। फिर अप्रैल 2024 में भारत ने येरेवान यानी आर्मेनिया की राजधानी में अपना सैन्य अटैचे भेजा। ये काकेशस क्षेत्र में भारत की पहली सैन्य पोस्टिंग थी, यानी भारत भी इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पहले हुए सौदों में सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था $40 मिलियन में स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार का, और जब यह रडार आर्मेनिया की सीमा पर लगाया गया तो इसने रूसी और पोलिश रडार से भी बेहतर प्रदर्शन किया। यही वो पल था जब आर्मेनिया को पक्का भरोसा हो गया कि भारतीय तकनीक दुनिया की किसी से कम नहीं है। इसके बाद भारत ने लगातार आर्मेनिया को हथियार भेजे। 2022 से अब तक भारत ने पिनाका, कॉन्कोर्स, मोर्टार, ग्रेनेड, आर्टिलरी गन, एंटी ड्रोन सिस्टम और आकाश डिफेंस सिस्टम सभी आर्मेनिया को दिए हैं। दोस्तों, यह साझेदारी सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है, राजनीति और कूटनीति में भी तेजी से बढ़ रही है। 12 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में इंडिया, ईरान, आर्मेनिया त्रिपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें व्यापार और पर्यटन पर फोकस किया गया। फिर 19 दिसंबर 2024 को एथेंस में आर्मेनिया, ग्रीस, साइप्रस की बैठक हुई, जिसमें रक्षा सहयोग पर चर्चा हुई। यानी आर्मेनिया अब नए समान विचारधारा वाले साझेदार देशों की तलाश में है, और भारत इस नए भू राजनीतिक समीकरण में एक केंद्रीय खिलाड़ी बन चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत को इससे क्या फायदा? तो सुनिए दोस्तों, फायदा सिर्फ पैसे कमाने का नहीं है। यह भारत की सॉफ्ट पावर और वैश्विक पहचान का सवाल है। भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक 2 लाख करोड़ यानी $26 बिलियन का रक्षा उद्योग तैयार करना। आर्मेनिया की यह डील भारत के रक्षा निर्यात को तेजी से बढ़ाएगी और भारतीय हथियारों को ग्लोबल ब्रांड बनाएगी। दोस्तों, आकाश, ब्रह्मोस, पिनाका, यह सब हमारे DRDO के वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत का नतीजा है। जब दुनिया के देश इन हथियारों को खरीदते हैं तो यह हमारे वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। यह साबित करता है कि भारतीय दिमाग वाजिब दुनिया के किसी से कम नहीं है। आर्मेनिया के साथ यह डील सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी है। इससे भारत का प्रभाव काकेशस क्षेत्र में बढ़ेगा और चीन पाकिस्तान की धुरी को मजबूत जवाब मिलेगा। कुछ साल पहले तक भारत खुद दूसरे देशों से हथियार खरीदता था। आज हम दुनिया को हथियार बेच रहे हैं। यही है असली आत्मनिर्भर भारत। और अब सबसे दिलचस्प बात दोस्तों, अजरबैजान, जो पाकिस्तान और तुर्की का बहुत करीबी सहयोगी है, वह अब चिंता में पड़ गया है। उसे पता है कि अब उसके सामने सिर्फ एक कमजोर आर्मेनिया नहीं, बल्कि भारतीय तकनीक से लैस एक मजबूत सेना खड़ी होने वाली है। जब आर्मेनिया के पास आकाश एयर डिफेंस, ब्रह्मोस मिसाइल और पिनाका रॉकेट सिस्टम होंगे, तो अजरबैजान की हिम्मत नहीं होगी कि वह आर्मेनिया की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। और यह तो सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम और कई अन्य देश भारतीय हथियारों में रुचि दिखा रहे हैं। दुनिया अब जान चुकी है कि भारतीय हथियार सिर्फ सस्ते ही नहीं, बल्कि सबसे बेहतरीन भी हैं। तो दोस्तों, आपको भारत और आर्मेनिया की यह ऐतिहासिक रक्षा डील कैसी लगी? यह डील सिर्फ एक सौदा नहीं है, यह भारत के बढ़ते सैन्य प्रभाव, हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत और मेक इन इंडिया की सफलता की कहानी है। यह साबित करता है कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि एक वैश्विक रक्षा शक्ति बन चुका है। जब दुनिया के देश भारतीय हथियारों को युद्ध के मैदान में उतारते हैं और वे दुश्मन को धूल चटा देते हैं, तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हमारे DRDO के वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके जो तकनीक विकसित की है, वह आज पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रही है। आर्मेनिया की यह डील एक संदेश है पाकिस्तान के दोस्तों के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी, कि भारतीय हथियार अब किसी भी वैश्विक ताकत को टक्कर दे सकते हैं। क्या आपको भी लगता है कि भारत अगले 10 सालों में दुनिया का शीर्ष रक्षा निर्यातक बन जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको भारत की बढ़ती सैन्य ताकत, रक्षा तकनीक और ऐसी ही जबरदस्त रक्षा खबरों में दिलचस्पी है, तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप हमारा अगला वीडियो कभी मिस ना करें।
हम लगातार भारत की रक्षा ताकत, नई तकनीकों और ऐसी ही रोमांचक जानकारी लेकर आते रहते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।